आइए, सॉरी 34वां श्लोक, स्कंद दूसरा अध्याय 9 श्लोक 34। हृदयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। O Brahma, whatever appears to be of any value, if it is without relation to me, has no reality. Know it as my illusory energy, that reflection which appears to be in the darkness. जो अंधकारमय स्थिति में है, वो अंधकार से जो भी प्रकाश भी दिख रहा है वो भी इल्यूजरी है, ये आप समझो। और वो मेरी माया शक्ति है जो मुझसे भिन्न है। इसके ऊपर हमने बहुत चर्चा किया है। जो आखिरी एक पेज है परपोर्ट का आचार्यों का, उसके ऊपर हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि नारद पंचरात्र में कहा गया है, श्रुति में कहा गया था, अस्य आवरणिका शक्तिर महामाया अखिलेश्वरी यया मुग्धम जगत सर्वदेहाभिमानिनः। Material Maya, the controller of all beings in the material world, is the covering energy of Yog Maya. By her, the whole universe becomes bewildered, and therefore, and everyone thinks they are their bodies. तो ये कह रहे हैं कि वो जो योग माया है वो यहाँ पे महामाया स्वरूप से जीव को देह वाले बुद्धि के वेव में डाल देती है कि हम ये शरीरें हैं जो है, और उसी को लोग खेल रहे हैं, उसी से वो लोग अपना अस्तित्व को निर्वहन कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। यहाँ कहा जाता है योग माया शक्ति द स्पिरिचुअल पोटेंसी। योग माया शक्ति भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, और महामाया जो है वो बहिरंगा शक्ति है। योग माया शक्ति अ स्पिरिचुअल पोटेंसी इज आइडेंटिफाइड बाय लॉर्ड विथ हिज स्पिरिचुअल बॉडी। ठीक है, ये जिसके ऊपर कार्य करती है तो वो व्यक्ति भगवान से अपने संबंध को जानता है। माया शक्ति द मटीरियल पोटेंसी, यानी माया शक्ति जो योग माया है, और एक यहाँ का माया शक्ति जो भगवान की भौतिक शक्ति है। अ पोर्शन ऑफ योग माया, मतलब वो योग माया का ही एक भाग है। आज मेरा लाइट भी भगभगा रहा है, हमारा जनरेटर पे चल रहा है, 2-2.5 दिन से लाइट ही नहीं है। ठीक है, नहीं, तो माया शक्ति जो पोटेंसी है भगवान की, भौतिक पोटेंसी है, भौतिक शक्ति है, और वो योग माया का ही भाग है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम स्पिरिचुअल फॉर्म, जो भगवान के स्वरूप से अलग है, बनाया गया है ताकि हम उसमें भ्रम में रहें। इज नॉट आइडेंटिफाइड विद स्पिरिचुअल फॉर्म, तो ये जो है भगवान के स्वरूप से आइडेंटिफाइड नहीं है। बाय द विल ऑफ लॉर्ड, और ये कैसे है, तो ये भगवान की इच्छा से ही ये सब हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि मतलब कोई और शक्ति काम कर रही भगवान के ऊपर, नहीं, भगवान खुद ही अपने इच्छा से उसको अलग रखते हैं ताकि वहां पे थोड़ा फ्रीडम मिले जीव, स्वार्थ वाला। उदाहरण है व्हेन द स्नेक गिव्स अप हिज स्किन, जब सांप है वो अपने त्वचा को वर्जित करता है। यानी आपने देखा होगा सांप का, वो देखा अपने गाँव में देखा होगा, जब जो गाँव से बिलोंग करते हैं, तो सांप का जो मरता है तो उसका कतड़ी बाहर निकलता है। कतड़ी यानी जो चमड़ा है, तो वो जो स्किन है वो डेड होता है, वो जो होता है वो मृत होता है। वो सांप की तरह दिखता है लेकिन वो सांप होता नहीं। तो यहाँ पे कहा गया when the snake gives up his skin which arises from him, that skin becomes material and inactive as if arising from a non-living source. वो जो है वो एकदम मतलब आपको दिखेगा, लेकिन ऐसा दिखेगा कि इसको लगता है किसी ने मतलब ये किसी जीव से नहीं आया, वो ऐसी पहले से पड़ा है, लेकिन वो सांप से आए हैं। उसी प्रकार भगवान की ये माया शक्ति है, लेकिन भगवान उसमें नहीं है। समझ में आया? ये उदाहरण यहाँ दिया है, और इसके लिए प्रमाण दिया है श्रुति शास्त्रों का, स्पेशली भागवतम का यहाँ प्रमाण दिया है। 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 38वां श्लोक है। सयद अजयातु अजम सयद अजयातु अजम अनुशायित गुणं जुषान भजति स्वरूपतां तद अनु मृत्युम अपेत भगः त्वं उत जहासि तम अहिर्इव त्वचं अत्तभागो
महसी महीयसे स्तगुणिते परिमेय भागः। The illusory material nature attracts the minute living entity to embrace her. ये जो प्रकृति है, ये इस माइन्यूट जीव यानी कि जो छोटा सा जीव है, इसको वो फोर्स करती है अपने इस पे समाविष्ट करने के लिए. And as a result, he assumes forms composed of her qualities. ये कहा गया है, and he assumes forms composed of her qualities. और इस प्रकार वो उनके माया के जो गुण है, 3 गुण प्रकृति के, उसको वो स्वीकार करने लगाती है और लगाने के बाद दे देती है, और उसमें ऑलरेडी ये क्रिएशन बना ही है, उसको उल्लू बनाने के लिए बन जाता है. Subsequently, he loses all his spiritual qualities. धीरे धीरे उसके जितने आध्यात्मिक गुण है वो लुप्त आवरण में चले जाते हैं और वो इस भौतिक गुणों में ही लपेट जाता है. एंड मस्ट अंडरगो रिपीटेड डेथ्स, और इसलिए शरीर बदलते रहेगा, तो उसको मृत्यु 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 दिखाई दे रहा है. You, however, avoid the material energy in the same way that a snake abandons its old skin. इसी प्रकार भगवान, आप ये जो जैसे सांप अपना कवच छोड़ता है, उसी प्रकार आप ये भौतिक से सृष्टि का करते हो. Glorious in your possession of 8 mystic perfections, you enjoy unlimited opulences. और इसलिए आप अपने अष्ट सिद्धियों में एंजॉय करते रहते हो. मटीरियल माया हैज 3 फॉर्म्स. जो माया है उसके 3 स्वरूप हैं, प्रधान, अविद्या और विद्या. वापिस, प्रधान, अविद्या और विद्या. द नेचर ऑफ प्रधान इज डिस्क्राइब्ड, ठीक है, इन द स्टोरी ऑफ जायंते. ये जायंते का मैं भूल गया था पढ़ते पढ़ते, पर इसको मैं आपको खोज के बताता हूँ ये क्या रेफर से है. मैं पढ़ते पढ़ते खोजने वाला था, लेकिन फिर भूल गया. तो इतना पढ़ते पढ़ते याद ही नहीं था. तो ये जायंते क्यों लिखा है मैं खोजूंगा. प्रधान इज डिस्क्राइब्ड इन स्टोरी ऑफ जायंते. तो प्रधान क्या है, जो ये महत तत्व है. कौन है, खोल के बैठो अंदर. तुम है, बैठो अंदर. तो यहाँ पे कहा है प्रधान. जो प्रधान है यानी जब महत तत्व अव्यक्त रूप में रहता है उसको कहते हैं प्रधान. प्रधान वो भगवान का पावर रहता है, पोटेंशियल एनर्जी रहता है. उससे महत एक्सपांड होते हुए ब्रह्म से फिर वो बाकी मैनिफेस्टेशंस करता है, बाकी रूप लेता है. हाँ, हमने वो देखा ना, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये सब उससे बाहर आते हैं. तो यहाँ पे द वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय प्रधान. प्रधान से बाकी ऑब्जेक्ट्स आते हैं. दे आर रियल, और प्रधान से जो भी चीजें आती हैं वो रियल होती हैं, यानी वो सत्य है. मतलब वो भगवान की शक्ति है, इसलिए वो सत्य है. और उसके साथ आता है द इम्पोजिशन ऑफ आइडेंटिटी विद बॉडीज बाय जीवास इज क्रिएटेड बाय अविद्या. और ये जो अविद्या शक्ति है ना, ये जो माया का तीसरा रूप है अविद्या, ये क्या करता है, ये एक्चुअली आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है. कि जैसे आपने पैसा देखा तो आपको कोई बोलता है कि पैसा से आप खुश हो जाइएगा, तो आप पूरा जिंदगी उसमें बिता देते हैं. आज एक 80 साल का बुढ़ा कोई तो 5 करोड़ का गाड़ी चला रहा था, कार. तो अब उसके बुढ़े में जिंदगी भर यही होगा कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, ये कार में चलाऊंगा, बड़ा महंगा कार चलाऊंगा और मैं सुखी हो जाऊंगा. लेकिन वो सुखी नहीं हुआ है, लेकिन उसकी संकल्पना के लिए उसने जिंदगी बिता दी. तो ये माया की शक्ति है, आपको किसी चीज से किसी चीज को जुड़वा के किसी भी चीज का मार्केटिंग करवा सकते. अब हम लोग ये जो पॉलिटिशियंस को देखते हैं कि क्या है, कोई वैल्यू नहीं है. तो डेमोक्रेसी कोई नहीं मानता है, इनको इसलिए प्रमोट करते रहना पड़ता है. यस, ये नेता, ये जय जय खारा, सबको लगता है हा हमारा नेता. हमको ऐसा लगने लगता है. हर कंट्री को लगता है उसका देश सही है. आज एक पाकिस्तान का क्लिप देखा, पाकिस्तान में कोई आता है क्लिप सीरियल का, तो उसमें वो बहुत पुराना टाइप है, जैसे हमारा सनी देओल नहीं बोलता था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वैसा उस टाइम का मूवी है शायद. उसका छोटा क्लिप था, उसमें बोलता है मैं उस पाकिस्तान को खोज रहा हूँ जो इस मकसद से बना था. मैं बोला देखो कितने मूर्ख है. कोई तो आया इंडिया और भारत और पाकिस्तान अलग कर दिया,
इन दोनों को दे दिया, ये भी वही बोल रहा है, सनी देओल भी यही वही बोल रहा है। तो ऊपर से जो स्क्रिप्ट है वो दोनों देश को दे दिया कि तुम दोनों देश को डिवाइड करो, एक दूसरे से बात नहीं करने दो, ये तो हमारा सच पता चल जाएगा। और तुम लोग डिवाइडेड में रहो, हम तुम पे धंधा करेगा, दोनों को गन बेचेगा, आपस में लड़वाते रहेंगे, गोलियां भी चलाते रहो। मूर्खों का बाजार है, द मार्केट ऑफ फूल्स। क्या टाइटल है? तो यहाँ पे जो ये सारे वस्तु प्रधान से बनते हैं वो सत्य हैं, परंतु उसके बारे में जो संकल्पना बनती है वो अविद्या से आती है कि ये मैं हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं पढ़ा लिखा विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, ये सब जो है अविद्या है। दैट इज अनरियल। और ये जो अविद्या है ना, ये असत्य है। बाय विद्या दैट आइडेंटिटी विद द बॉडी इज डिस्ट्रॉयड। और जब आपको विद्या आ जाता है तो ये उस विद्या की बात हो रही है, यहाँ की स्कूलिंग विद्या नहीं है, यहाँ की विद्या नहीं। या यहाँ आपको पता चला कि अब बिरयानी राइस कैसे बनाना है, या आपको पता चल गया खीर कैसे बनाना है, तो ये इधर का नॉलेज है। फिर वो नॉलेज जिससे आपको आत्म बुद्धि हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, उसको विद्या कहते हैं। वो भी माया की ही शक्ति है। बाय विद्या दैट आइडेंटिटी विद द बॉडी इज डिस्ट्रॉयड। दीज आर इफेक्ट्स ऑफ द थ्री शक्तिज। और इस प्रकार के तीन शक्तियां हैं। द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ दिस थ्री। और इन तीनों से दुनिया बनी हुई है। द पार्ट इज ट्रू एंड पार्ट इज अनट्रू। कुछ भाग सत्य है, कुछ भाग असत्य है। हम क्या कर रहे हैं? असत्य असत्य करी मानी। हम क्या कर रहे हैं? जो असत्य है उसको सत्य समझ रहे हैं, और जो सत्य है उसको असत्य समझ रहे हैं। Because the jivas are eternal and the Lord, his abode, and other assistants to bhakti are beyond the material gunas. हाँ, क्योंकि जीव जो है वो शाश्वत है। हाँ, उसका उनका जो धाम है वो शाश्वत है। एंड अदर असिस्टेंट्स टू भक्ति आर बियॉन्ड मटेरियल गुणस। और बाकी जो भक्ति को मदद करने वाली जो शक्तियां हैं, हाँ, ये सब भगवान का जो धाम से बिलोंग करता है, वो मटेरियल तीन गुणों से परे है। सर्टन पोर्शंस विद इन द मटेरियल वर्ल्ड आर ऑल्सो इटर्नल। भौतिक संसार में कुछ चीजें हैं जो भगवान से ही जुड़े हैं, जैसे वैकुंठ है, भगवान के अवतार हैं, जीव है, ये सब भगवान से कनेक्टेड है। However, the world is described by various philosophers in various ways according to their own perspective. इस प्रकार लोग इस संसार को अपने अपने रूप से देखते हैं और बताते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा श्लोकास है ये, मतलब 1 2 3 4 5 6 अलग अलग श्लोक है, तो पढ़ूंगा नहीं, तो तात्पर्य में ही उसका मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। द प्रोडक्ट्स ऑफ प्रधान एंड विद्या आर रियल। जो प्रधान है उनका जो प्रोडक्ट, उसका प्रमाण है यहाँ पे। कार्यम प्रधानिकम सत्यम कार्यम अविद्या अविद्यकम मृषा नित्यम तद भक्ति संबंधम इदम तत् तृतीयात्मकम। The products of Pradhan and Vidya are real. The products of Avidya are false. Those things related to Lord and devotion are eternal. These three constitute the universe. ये तीन चीजों से ये वाला ब्रह्मांड बना है। क्या बना है? तो पहला प्रधान से जो सत्य है, विद्या जिससे हमको पता चलता है कि हम आत्मा है, और अविद्या जो है वो असत्य। और इन तीनों से बना हुआ है ये ब्रह्मांड। द बॉडीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ प्रधान एंड देयर नेचर इज अविद्या। ये जो शरीर है ये तो विराट रूप के रिफ्लेक्शन में बना हुआ है, तो ये है रियल, पर इसके अंदर जो कंसेप्शंस है वो अविद्या है कि ये मैं हूं। वो आत्मा सोच रहा है कि ये मैं, जबकि ये शरीर भी हम कंट्रोल नहीं कर रहे, इसको पूरा देवता लोगों के हाथ में सब कुछ है। इफ द जीवास बॉडीज आर रिलेटेड टू भक्ति, जब जीव भक्ति के संपर्क में आता है, देन दे ट्रांसेंड द गुणस, तब वो तीन गुणों से परे हो जाते हैं। द थ्री शक्तिज ऑफ कृष्णा, चित शक्ति, जीव शक्ति एंड माया शक्ति, एंड देयर फंक्शंस आर इटर्नल। जो और तीन शक्तियां भगवान की, चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। चित शक्ति यानी सारा नॉलेज, जीव शक्ति यानी हम आत्मा,
और माया शक्ति, ये माया है जिसमें और तीन आते हैं जो हमने पढ़े। हाँ, इनके ये जो शक्ति है इनका काम शाश्वत है, चलते रहता है। The one Lord manifests his power by many शक्तिस, एक भगवान अनेक शक्तियों से सृष्टि को चलाते हैं। Because the effect and cause are one, क्योंकि भगवान ही इसको बनाते हैं, तो उसका कारण और जो हो रहा है वो एक ही है एक प्रकार से। And the Shakti and the source of Shakti are one, शक्ति भी भगवान ही और शक्तिमान भी भगवान ही। It is said that therefore there is only one non-dual substance called Brahman, इसलिए कहते हैं ब्रह्म एकम द्वितीय नास्ति, सिर्फ एक ब्रह्मन। And that there is no variety of objects at all in this world. This is the conclusion of devotees, which is described in the 4 essential verses and cultivated by devotees and not by others. ये कहा गया इस प्रकार जो है ये नॉलेज दे दिया है माया देवी का। ये 2 आचार्यों की टीकाएं, प्रभुपाद जी की, एक हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, हमने इसमें अध्ययन किया। अगला वर्ष ले सकते हैं, जैसे फिर हम इसको कर लेंगे क्योंकि वो एक चतुश्लोकी भागवत है, तो इसको रहने देते हैं। यस, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि यस अरविंद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, अभी इसके सांप की केचली के बारे में कुछ बता रहे थे, उसके बारे में रिपीट कीजिए। थोड़ा थोड़ा घर घर आके निकलिए और बोलिए क्या पूछ रहे थे। प्रभु जी, आप अभी लेक्चर में सांप की केचली के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे थे। आप एक टाइप कर दीजिए, वो वर्ड टाइप करिए, आपका अगला कुछ बोलो उसमें हॉर्न बन जाए। किसी चीज के बारे में मैंने बोला, क्या बोला वो वर्ड टाइप कर। और सांप का जो कवच था उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे अभी। कौन सा? सांप का जो कवच होता है प्रभु जी, सांप का कवच, हाँ, इसके बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, लाइक सांप है, वो अपना कवच छोड़ के चला गया, तो ये कह रहे हैं कि जैसे सांप का कवच एक जीव से आया, लेकिन जब वो दिखता है तो लगता है वो किसी जीव से आया है, ठीक है। उसी प्रकार भगवान की ये शक्ति इतना इंडिपेंडेंट दिखता है कि भगवान से ऐसा लगता नहीं, भगवान से आया। और जैसे सांप उस कवच के ऊपर ज्यादा ध्यान देता नहीं, वैसे भगवान ज्यादा इधर वो छोड़ देते हैं जीवों पे और माया की शक्ति पे छोड़ देते हैं, क्योंकि जीव वही चाहता है। ये उधर उदाहरण दिए, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। माधुरी माता। प्रभु जी, ये प्रधान से फिर महत्त्व कब आता है और कैसे, और ये माया के अविद्या और कौन से 2 रूप बताए? माया के 3 रूप हैं, प्रधान, विद्या, अविद्या। प्रधान है मतलब जब ब्रह्मन से महत्त्व क्रिएट होता है, भगवान जब ग्लांस करते हैं ना, तो वो एक्चुअली महत्त्व पे ग्लांस करते, तो प्रधान एक्टिवेट करता है। प्रधान जब एक्टिवेट होता है तो महत्त्व का फॉर्मेशन होता है, फिर उससे 3 गुणों का फॉर्मेशन करते करते जो एलिमेंट्स है ये फॉर्म होते, 3 गुण प्रवेश करते हैं। हमने क्रिएशन में देखा था स्टार्टिंग में, याद है वो, तो उसको डायग्राम बनाना बचा है, करूंगा मैं जी। वो आपने उसमें बताया था कि फिर काल प्रवेश करता है, गुण प्रवेश करता है, हाँ। तो वो समझ में नहीं आया कि भाई प्रधान से फिर कैसे महत्त्व बनता है ऐसा। हाँ, वो ठीक है, वो क्रिएशन आपको समझाया था, मैं उसको डायग्राम से वापस एक बार समझा दूंगा, अभी मुझे पूरा बनाना पड़ेगा। वो साइमल्टेनियस होता है, भगवान ग्लांस करते हैं, प्रधान जो सुप्त जो अनमैनिफेस्ट है वो मैनिफेस्ट में महत्त्व बनता है, 3 गुण प्रवेश करते हैं, फिर उनके मिक्सचर से बुद्धि, अहंकार, मन बनता है, फिर उससे इंद्रिय विषय सब बनते हैं, और ऐसा करके फॉर्मेशन। वो बताया था, शायद आप उस क्लास में थे भी, लेकिन वो डायग्राम नहीं बनाया था मैंने, तो आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, मैं बनाता हूँ, अभी बनाए नहीं है, बना के देना पड़ेगा। प्रधान मतलब क्या है? ठीक है। कैसे बोलेंगे, लाइक कुछ नहीं है, अचानक से सब कुछ आ गया, तो वो जो सुप्त गायब अवस्था है उसको प्रधान बोलते हैं।
ठीक है, समझाऊंगा कभी और, वेदांत सूत्र में भी समझाऊंगा। या वापिस हाँ वो वो क्रिएशन एक बार और वो आने वाला, और एक बार क्रिएशन आने वाला है, तभी हाँ समझा। वो प्रभु जी आपने उसमें बताया था, फिर कॉल जाता है गूंज जाता है, तो वो कुछ समझ में नहीं आया था, इसलिए पूछ रहे। देखिए ये चीज अभी जो समझा है ना, वो वापिस समझाता हूँ आपको शॉर्ट, क्योंकि परकोट पढ़ते पढ़ते समझाया ना, तो आपको थोड़ा बताने में मुझे, मैं एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि इतना टेक्निकल चीज है कि मैं चाहता हूँ कि इसको पढूं तो एक एक्स्ट्रा चीज मुझे भी मिले, क्योंकि ये सब बहुत पावरफुल चीज है आचार्य ने लिखे हुए। अब वो सिंपल बताता हूँ। भगवान की आध्यात्मिक 3 शक्तियां हैं, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। ये शाश्वत रूप से काम करती है। उनमें जो माया शक्ति उसको 3 है, प्रधान, अविद्या और विद्या। प्रधान है वो मैनिफेस्ट करता है, वो जो रूप है वो भगवान, वो सत्य है क्योंकि वो मैनिफेस्ट हुआ है भगवान की इच्छा से। लेकिन उसमें जीव को घुसेड़ दिया जाता है, अंदर ले लिया जाता है, जीव को अट्रैक्ट कर लेती है वो। माया में वो शक्ति है, मतलब उसमें वो फॉर्मेशन में वो ताकत है कि आपको खींच सकती है, आपकी एल्यूर कर सकती है। तो जो जीव इंडिपेंडेंट होगा उस एल्यूरमेंट में चले जाता है। जब वो उस एल्यूरमेंट में चला जाता है तो उसके लिए हो जाता है वो उसके लिए सत्य हो जाता है। लेकिन वो उसके लिए क्या सत्य है, तो उसको ये दिखाया जाता है कि इसमें आनंद है, ये तुम हो, वो मान लेता है। ये अविद्या शक्ति है। लेकिन विद्या शक्ति क्या है, वो भी माया शक्ति है, लेकिन विद्या शक्ति क्या है कि आपको अलर्ट करा देती है। जब आप सिंसियर हो जाते हो कि नहीं मुझे भगवान से संबंध बनाना है, तो उसके बाद आपको ये विद्या शक्ति जो है आपको बताती है कि आप आत्मा हो और ये शरीर ये अपनी है। समझ में आया? जी प्रभु जी। कोई बात नहीं, जितना समझ में मतलब प्रामाणिक रूप से बस सुन लिया तो भी भगवान बाकी। यस, इतना तो समझ में आया ना कि बहुत बड़ा जाल है। जी प्रभु जी। देखो कभी कभी क्या होता है, मछली जब जाल में फंस जाती है, छटपटाती है और देखती है, लेकिन उसको लास्ट में यही समझता है कि बहुत बड़ा जाल, मौत निश्चित है। तो हमारा भी मौत निश्चित है, अंत तो यहाँ तड़प तड़प के होना है। लेकिन हमको ये तो पता चल गया ना कि हम यहाँ के नहीं है, वो भी बहुत बड़ा चीज है। समझ में आया? हम यहाँ को बिलोंग नहीं करते। ठीक है, ये रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन भगवत गीता के 13 चैप्टर से है, पूछ सकती हूँ? बोलिए। प्रभु जी आध्यात्मिक इंद्रिय और भौतिक इंद्रिय में वो प्रभु जी ने वो शिल प्रभुपाद जी ने लिखा है कि सब जीवों की आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं और भौतिक जो भी कचरा आता है उससे फिर वो भौतिक इंद्रिया बन जाती है। तो जैसे अमरीश महाराज जी की आध्यात्मिक इंद्रिया है, वैसे समझे हम शुरू में वो प्योर होता है। जो आत्मा है ना, उसका भी अपना एक स्वरूप है, फॉर्मलेस नहीं है, तो उसका ट्रांसेंडेंटल बॉडी होता है। फिर मनोमय कोश भी एक पुरुष है, उसका भी हाथ पांव सब होता है, वो मनोमय। और हमारा जो शरीर है ये भी है। स्पिरिचुअल कब होगा, कोई भी चीज को भगवान की सेवा में लगा देगा, स्पिरिचुअल हो जाएगा। अम्बरीश महाराज ने अपने सारे हाथ पांव नाक कान भगवान की सेवा में लगाए, तो इसलिए वो स्पिरिचुअल कहलाते हैं। तो क्योंकि सांसारिक लोग जो है वो अपने भोग विलास के लिए लगाते, तो भौतिक कहलाते, उसका वैसा परिणाम आएगा और इसका ऐसा परिणाम। तो सब जीवों की आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, मतलब क्या हुआ प्रभु जी? ट्रांसेंडेंटल जो आत्मा का शरीर है उसका बात, हाँ, मतलब जब सेवा करते हैं तो वापस उस फॉर्म में चला जाता है इंसान, फॉर्म में नहीं राइट जाता, है ना? तो उसको ट्रांसफर हो जाता है एनर्जी। ओके। अच्छा जैसा प्रभु जी एक और मुझे पूछना था, 19 इसका जो है ना भगवत गीता 13 का 19 श्लोक से ज्ञान, ज्ञान तो भगवान को जानना है ना? तो क्वेश्चन क्या है? ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता और जानने की विधि में क्या अंतर है प्रभु जी? ज्ञान ये है नॉलेज, ये है जो जानने योग्य है, समझा? ज्ञान जो है वो स्वयं भगवान के बारे में जानना और हमारा संबंध जानना। और न्याय भी दोनों है, 2 क्षेत्रज्ञ है ना, एक क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, एक आत्मा है। तो जानने योग्य परमात्मा भी है और आत्मा भी है, तो न्याय और ज्ञान। और ज्ञाता भी दो हुए, आत्मा और परमात्मा, राइट? और जानने की विधि क्या है? जो हम सेवा में लगेंगे तो हम उनको जान जाएंगे, ऐसा? हाँ, तो नवविधा भक्ति है ना, ज्ञान मार्ग भी है, कर्म योग मार्ग भी है, सब मार्ग उसी से कनेक्ट। जी प्रभु जी, थैंक यू। यस, ब्रजलीला माता।
हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, भगवान की जो माया शक्ति की जो 3 पार्ट्स है, प्रधान, अविद्या और विद्या। तो प्रधान और अविद्या तो समझ में आ गया, लेकिन विद्या जो है वो तो मतलब आत्मा की ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। तो ये माया की पार्ट में कैसे आता है प्रभु जी? ये मुझे समझ में नहीं आया। वो माया में इसलिए आ गया कि माया शक्ति से मैं माया नहीं हूं। जैसे जैसे बिलोमंगल ठाकुर एक वेश्या के पीछे भागता था, तो लास्ट में वेश्या नहीं बोला ना, अरे इस हड्डी चमड़ी में क्या रखा है, इतने में तुम्हें कृष्ण मिल जाते, इतना करते तो माया को खुद बोलना पड़ा कि अरे इसमें कुछ नहीं है। तो वो चीज लेकिन उसने बोला। वैसे माया के अंदर जो विद्या है वो ये बताने का है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। इसलिए वो शक्ति माया की ही शक्ति। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस चैतन्य जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये मतलब पहला क्वेश्चन यही था कि विद्या जो है वो माया के 3 गुणों के अंदर ही आएगी ना, विद्या जो। जी प्रभु जी। सत्वगुण में रहोगे तो आत्मविद्या मिलेगा, रजोगुण में रहोगे तो शक्ति कैसे प्राप्त करना है विद्या मिलेगा, तमोगुण में रहोगे तो कैसा सोना है, आलसी बनना है, पाप करना है, उसका विद्या मिलेगा। लेकिन ओरिजिनल विद्या जो है, ओरिजिनल विद्या वो आत्मविद्या है, जिससे आपको भेद हो जाता है माया है ये। प्रभु जी, एक छोटी शंका थी, मतलब क्या कहते हैं, हमारे घर में एक लोग की डेथ हो गई थी, उनका जो है 13वीं जो है वो एकादशी दिन पड़ रही है। तो एकादशी हम लोग द्वादशी को करना है। यस, यह वही प्रभु जी, मतलब द्वादशी को 3 तारीख को है। तो हम लोग मतलब कुछ सेवा करनी पड़ती है, भोजन वोजन मतलब परसना पड़ता है। मेरे हिसाब तो से 14 को करना पड़ेगा, फिर भी लोकल ब्राह्मण से पूछ लो वो क्या कह रहे हैं। लोकल ब्राह्मण को फॉलो करो। वो लोग तो प्रभु जी यही 10वीं वाले से अटैच वाली एकादशी 2 तारीख को रह रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं वो करो, ज्यादा अच्छा। आधा इधर आधा उधर नहीं लेना है। अब एक जगह करो तो ब्राह्मण से पूछो, वो विधि करो। नहीं प्रभु जी, हम तो आप ही लोग को बताते, मतलब इस्कॉन का ही जो आता है आप वही विधि कुछ लोग कर रहे हैं, वैसे द्वादशी को करते हैं ऐसा मैंने सुना है, पर मैं भी नहीं जानता, मैं उसका भी स्टडी कर रहा हूँ। 16 संस्कार का स्टडी कर रहे हैं हम लोग। बहुत जल्दी हम उसको यहाँ पे सेंट्रलाइज बेसिस सबके लिए प्रोसेस बना देंगे, कास्ट वाइज ये सब। पर अभी डिटेल नहीं मालूम, तो लोकल ब्राह्मण जो बोले वो करो ज्यादा। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा भी प्रश्न ये था कि विद्या और अविद्या ये दोनों तो भगवान से संबंधित है, लेकिन विद्या तो अच्छी चीजों को लेकर ही है, भगवान से संबंधित भी कर सकती है। तो फिर इसमें जो है वो माया किस प्रकार से माता जी ने वही पूछा था, माता जी ने वही पूछा तो मैंने समझा। वो रहता है, मैंने क्वेश्चन पूछा तो मुझे कुछ नया जवाब दो, लेकिन नया जवाब नहीं, वही जवाब है। जी वही जवाब, ठीक है। हरे कृष्ण। यस रमाकांत जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये एक कोट सुना था मैंने कि दूसरे को जानना इज अ नॉलेज, बट खुद को जानना इज एनलाइटमेंट। मतलब ये एनलाइटमेंट प्रबुद्ध होना ये है क्या? थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन प्रभु जी। मैं समझा, क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहीं ये कोट पढ़ा था कि खुद को जानना, दूसरे को जानना इज अ नॉलेज, मतलब दूसरे को जानना। ये कोट अगर कोई शास्त्रों में नहीं तो ये बीच में मतलब है। ऐसे दुनिया में 1 लाख करोड़ कोट से रोज फेसबुक पे आते रहते हैं। अच्छा, तो प्रभु जी बस ये एनलाइटमेंट प्रबुद्ध होना क्या है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। कहीं लिखा है क्या प्रभुपाद ने, या कहीं पूछो शास्त्रों में कोई श्लोक है तो पूछो, ये इधर उधर सब अपना में यूज करते हैं। प्रभु जी ये टर्म समझ नहीं आया, एनलाइटमेंट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। एनलाइटनमेंट, आप हाँ आप अज्ञानता में हो ना, तो आपको धीरे धीरे ये जागरूकता आ रही है कि अरे ये तो इसमें कुछ है ही नहीं, मैं तो पूरा जिंदगी बिता दिया। ये एनलाइटनमेंट है। उसके आगे एनलाइटनमेंट है, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। उसके आगे भगवान कौन है, अच्छा ये है।
मेरा इनसे क्या संबंध है? धीरे धीरे आप एनलाइटनमेंट हो रहे हो, मतलब जहाँ अंधकार है तो थोड़ा लाइट लगाए, दिया लगाए, फिर टॉर्च लगाए, फिर हेलोजन लगाए, सब करने से। जी प्रभु जी, धन्यवाद। Yes, मनोज जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी एक प्रश्न नहीं है, एक जानकारी आपसे शेयर करनी थी। ये जो रोज रोज आपका ये जो आ रहा है ना लाइव शेयरिंग यूट्यूब का, तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि जब हम ये ज्वाइन करते हैं तो ये एक यूजर मोड आता है, यूज कंपैरिजन मोड। उसमें क्या होता है कि डिवाइस एक लिंक को मल्टीपल डिवाइस में शेयर हो जाती है, तो कुछ कोई हो सकता है कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, इस वजह से ये आपको ये दिख रहा है सर। अच्छा, कोई रिकॉर्डिंग कर तो रहा है? ये तो रिकॉर्डिंग हमारा ओरिजिनल हो रहा है, जो बंदा कर रहा है अपना। नहीं, एक लोग तो आप लोग कर रहे हैं, एक यूजर भी कर सकता है, क्योंकि मल्टीपल उसमें है ना डिवाइसेस में, तो वो शेयर हो सकता है। अरे कौस्तुभ, ये क्या नाम है इसका, पार्थ जी, बताता हूँ उसको। मुझे ही लगता है बैठना पड़ेगा डीबगिंग। पार्थ जी ये बोल रहे हैं कि कोई तो डिवाइस हुआ, इसको आप क्या शेयरिंग कौन सा मोड, प्रभु जी बोल रहे हैं, देखो उसको। जब हम ज्वाइन करते हैं ना तो उसमें एक आता है यूज कंपैरिजन मोड, उसमें मल्टीपल डिवाइसेस में शेयर हो सकता है। प्रभु जी इसमें 4 लोग ऑलरेडी पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। हाँ नहीं प्रभु, जी। ये जो है ना एक कंपेनियन मोड होता है। हाँ। कंपेनियन मोड का मतलब आपने 2 डिवाइस साथ में लगाया है, लैपटॉप लगाया है, मोबाइल लगाया है साथ में, तो उसका वो ये आवाज ना जाए उस पे, इसके लिए होता है कंपेनियन मोड। लेकिन ये जो है वो शेयरिंग ऑन यूट्यूब है। किसी ने क्या किया है, क्लास भी ज्वाइन किया है और यूट्यूब भी खोल दिया साइड में, और फिर उस यूट्यूब में वो शेयर कर रहा है इसको। हाँ, तो वो ये एक्चुअली कुछ क्या तो है, रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये विद्या है, हमारे क्या विद्या है? हमारे हमारे होस्ट में नहीं आ रहा, मतलब हमारा कंट्रोल पैनल में नहीं है, तो ये प्रभु जो है वो जी आपके इंडिविजुअल पकड़ यूजर में कर नहीं रहा है। आएगा वो। इसमें भी कोई सेटिंग आया नहीं है इसका हटाने का। जिंदगी गले लगा ले। कोई बात हरे नहीं, कृष्ण प्रभु जी। लगता है मैं बहुत जल्दी एनलाइटन होने वाला हूँ पब्लिक में। प्रभु जी आप लाइव है। जब भी मैंने ज्वाइन किया तभी इस पे आया था ऐसे यूट्यूब का, मगर ये लिखा होता है कि आप मीट के साथ साथ यूट्यूब भी देख सकते हो, ऐसा लिख के आया था। चलो आप में से कोई कोई कर शेयर रहा कर है ऐसा नहीं। तो अब क्या बोले, चलो करने तो, कौन सा मैं क्या नया चीज कर रहा हूँ, एंजॉय करो, जाओ हरे सुखी कृष्ण रहो। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। प्रभु जी सेम वही आ रहा था, मेरा भी सेम, मैंने भी वही लिखा, टच किया तो वो बस, भी वीडियो आ गया प्रभु जी। और प्रभु किसी जी को मेरा कुछ? क्वेश्चन है, भरत जी, मेरा क्वेश्चन भरत जी क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ मेरा भरत। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी गुरु का फॉल डाउन हो जाए, जैसा कि हमने हिस्ट्री में भी देखा है, 1-2 गुरु का ऐसा हुआ था फॉल डाउन, जिसके कई सारे डिसाइपल्स भी थे, तो उन डिसाइपल्स का क्या होगा प्रभु जी, जो बहुत भक्ति में सीरियस थे, कुछ भी वो नहीं, इसी जन्म कुछ में भी नहीं। भगवान को किसी का पाना माँ बाप मर चाहते थे? जाता है, किसी का माँ बाप मर जाता है तो बच्चे को क्या होता है? वो अपना जीवन जीता है, उसमें कोई अच्छा जीवन जीता है, कोई थोड़ा गरीबी में जीता है, उसमें क्या है? वैसे भी गुरु का रोल क्या है? देखो गुरु का रोल क्या है ये समझो। हमें अपाहिज नहीं बनना है। हाँ, मेरे गुरु के साथ ऐसा हो गया, कुछ भी लेना देना नहीं है। आप अपनी साधना करो ना, आपको तो भगवान ने आपके हृदय में भी परमात्मा रूपी है, सारा कंट्रोल गुरु को थोड़ी दे रखा है, वरना परमात्मा वही होते, आपके हृदय में क्यों बैठते हैं? सबके हृदय में परमात्मा क्यों है? क्यों? ओरिजिनल गुरु परमात्मा है। हाँ? कल भी कोई बोल रहा था, अरे प्रभु जी आपको कुछ हो गया, तो बोले मेरे को कुछ हो गया तो क्या, तू अपना साधना करते रहना, भगवान परमात्मा है, वही ना गाइड करते हैं। समझ रहे हो? ये बोलने की सेंटिमेंटल बातें हैं, गुरु को हो गए, कुछ नहीं होता गुरु को। वो भी अपना सबक सीखेगा, कोई गलती किया है अज्ञानतावश होता है। माया देवी प्रभावशाली है, हम जीव कितना भी चाह लेंगे तो माया थोड़ी हम लोग पार कर पाएंगे। माया देवी जब पकड़ लेती है तो फिर भले भले पत्ते कट हो जाते हैं। तो अगर उड़ भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना भजन साधन करते रहिए, है ना? क्योंकि आपने तो प्रामाणिक शरण जी, लिए, धन्यवाद। भगवान पार कर देते, भगवान परमात्मा है ना, वो जानते हैं आपने क्या किया क्या नहीं। ठीक है। ठीक है,
ओके, बाकी लोगों ने वो लैपटॉप के लिए हाथ उठाया था। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है। पूछिए, आपने तो पूछा था ना अभी। हाँ प्रभु जी एक और क्वेश्चन है, पूछूं? तो आप एक ही बार पूछा करिए, मतलब कोई फिर बात बाकी नहीं। लोगों को मौका नहीं मिलता है। बोलिए, ओके प्रभु जी। एक ही बार मतलब एक ही शॉट में पूछिए, फिर ये तो ऐसा हो गया जैसे। ओके सॉरी, कल अभी पूछूं या कल हाँ पूछूं? पूछिए। प्रभु जी शिल प्रभुपाद जी ने 13 चैप्टर में जो जैसे 26 तत्व बताए हैं ना, 26 होते हैं ना आपने, हाँ ठीक है? तो प्रभु जी उसमें एक आत्मा और चेतना भी बताया, तो आत्मा और चेतना में अंतर है? आत्मा की जो शक्ति है उसको चेतना कहते हैं, लेकिन चेतना चित्त होता है। चित्त जब यानी चेतना जब मन बुद्धि अहंकार अंतःकरण को पार करती है, तो जिस फॉर्मेशन में निकलती है, जो चीज एक्टिवेट करती है, कुछ डल करती है, उस टोटलिटी को बोलते हैं चित्त, जिसको चैतन्य भी कहते हैं, चेतना भी कह देते हैं कुछ लोग। तो वो जो है उसको कई लोग उसको भी एक एलिमेंट मानते हैं 26वां, कुछ लोग सिर्फ 24 मानते हैं। आत्मा को छोड़ के मन और बाकी लेके 24 मानते हैं, कुछ आत्मा को लेके 25 मानते हैं, कुछ आत्मा को ऐड करके 26 मानते हैं। ठीक है? कुछ लोग वो भी नहीं मानते, वो सिर्फ मतलब 5 धातु और 3 धातु सूक्ष्म, इसमें 8 ही मानते हैं। तो एक बार उद्धव ने पूछा कृष्ण को कि ये क्या है, कुछ स्कॉलर 8 मानते हैं, कुछ 24 मानते हैं, कोई 22 मानता है, कोई 20 मानता है, कोई 16 मानता है, कोई 26 मानता है। तो बोलते कितने हैं? तो भगवान हंसते हैं, बोलते हैं सब सही है, क्योंकि आपके माइंड में आप क्या कोलैबोरेट करते हो और क्या डिवाइड करते हो, उससे नंबर पड़ेगा घटेगा। ऐसा है। अब शक्ति देखो, माया शक्ति 3 प्रकार की है, ये कहाँ पता था हम लोगों को? मुझे ये मालूम था कि 3 रूप हैं, पर ये तीनों एक तरह से शक्तियां हैं, ये नहीं मालूम था। ये तो अभी परपोर्ट पढ़ के पता चला। ये मालूम था कि ये रूप में आता है, फिर ये रूप में आता है, ये रूप में आता है, लेकिन ये पेपर पोर्ट पढ़ के और एक चीज पता चला कि भगवान से कटा हुआ जो ही हो जाएगा वो माया होगा। ये मालूम था, लेकिन टेक्निकल पार्ट जो होता है उसका वो भी पता चला, रिफ्लेक्शन थी। तो ऐसा होता है धीरे 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 धीरे। जी प्रभु जी, थैंक यू। ओके, अब किसी का क्वेश्चन तो बचा नहीं, बाकी लोगों ने ऐसे ही हाथ ऊपर किया हुआ है। और आज हमारे गुरुकुल में बहुत एडमिशंस हैं, 1 जून 2 जून और 3 जून। बहुत सारे पेरेंट्स सुबह से ऑटो से आ रहे हैं, सुबह से 4 बजे से, कल से ही आ गए थे बहुत सारे। 3 दिन यहाँ फेस्टिवल चलेगा, अभी एडमिशन फेस्टिवल, एडमिशन हो रहा है, प्रसाद बनेगा, पेरेंट्स आए हैं तब तक अच्छा और अच्छा खिलाते हैं, पेरेंट्स जाने के बाद तपस्या। और आप में से किसी को 4 धाम यात्रा चलना है तो चल सकते हैं, मेरे पास 5 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी गुरुकुल का फोन कब तक आएगा प्रभु जी? गुरुकुल का क्या आएगा? मतलब अभी एडमिशन के लिए फोन प्रभु जी। फोन क्या भेज तो दिया ना मैसेज सबको, आपको तो उस दिन भी बोल दिया 1 2 3 पे एडमिशन, आपने खुद बोला क्या बाद में भेजेंगे बच्चे को। तो चलेगा प्रभु जी, मतलब मुझे तो कोई मैसेज नहीं आया। मैसेज क्यों आया? आपने खुद बात की मेरे से। अच्छा जी, बात तो किया तो कंपनी थोड़ी चलाते हैं, आपको जागरूक रहना चाहिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी मतलब ये था कि अभी हम जब जैसे कि उनके पापा आ जाएंगे तो आप हमें ये बात आपने किया और मैंने आपको बोला। हाँ बराबर, ठीक है। आपको क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? जी प्रभु। अब क्या रोज आपके लिए बैठा रहे क्या बच्चा लाइए बच्चा लाइए? पागल थोड़ी इधर का आदमी। आपको डेट दे दिया, टाइम दे दिया, आपने फिर फोन करके एडिट कर दिया, भूल गया, वो खत्म कहानी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, कल मिलते हैं 2.9.35 से चतुश्लोकी भागवत का 3रा श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।